नलिन हुड्डा जी, आपके पास आती हूं। तीसरी बार आप लोगों ने अपने गठबंधन धर्म को निभाया है, तो इससे तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि आप लंबी पारी खेलने के पक्ष में हैं आगे भी। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा फाइनली समय देने के लिए। और कुछ मुद्दों पे जो पिछले प्रवक्ताओं ने अपनी बातों में रखे, उन मुद्दों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। और जैसा कि आपने कहा कि गठबंधन हरियाणा के अंदर बड़ी मजबूती से काम कर रहा है, और जो लीडरशिप है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वो मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में हरियाणा की जनता को देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले अगर कांग्रेस के जैसे प्रवक्ता ने बताया कि हम लोगों ने चुनाव तो हम हार गए, लेकिन उन्होंने एक वर्ड यूज करा कि ये हमारी नैतिक जीत है। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया कि ये चुनाव हारने के बाद या चुनाव हारना कौन सा प्रमाण हो गया और कौन सी नैतिक जीत होने लग गई है। तो उसमें उनके क्या नैतिकता थी, किस कारण से उनकी नैतिक जीत हुई? लोकल कैंडिडेट कोई मिला नहीं। जब उस टाइम पर सर्वे चल रहे थे चुनाव के शुरुआती दौर के दौरान, तो उस टाइम पर यह कहा गया कि सर्वे कराए जाएंगे, इतने आवेदन आ रहे हैं टिकट मांगने वालों के कि हमें सर्वे के माध्यम से ये तय करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा मजबूत है और कौन नहीं। फिर उसके बाद लोकल कैंडिडेट मिला नहीं, तो कलायत से जेपीजी को उठा के आदमपुर से चुनाव लड़वा दिया गया। फिर उसके बाद ये बात चल रही थी कि जी आगे आने वाले समय में कांग्रेस का बड़ा अच्छा वक्त होगा। तो ये अच्छा वक्त तो कहीं देखने को मिल नहीं रहा। आपकी लीडरशिप बिल्कुल ही बिखरी हुई है। जो आपके स्टार प्रचारक थे, जो आपकी पार्टी द्वारा जो कैंपेन कमेटी की जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वो कहीं या तो कर्नाटका में किसी यात्रा में या कहीं और अपनी वो हाजिरी लगा रहे थे, लेकिन चुनाव के अंदर उन लोगों को देखा नहीं गया। इन्होंने बताया कि जनाधार हो या ना हो किसी नेता का, लेकिन वो परसेप्शन क्रिएट करता है। तो क्या आप अपने ही नेताओं के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनका जनाधार आदमपुर में नहीं था, इसलिए उनके प्रचार करने या ना करने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? तो ये जो स्टाइल ऑफ एरोगेंस है कांग्रेस का, ये मुझे लगता है कि कहीं निर्णायक भूमिका इसने निभाई है कांग्रेस की हार में। अब बात रही 16-17 हजार का, जो ये जो मार्जिन है पार्टी का, ये 16-17 हजार का मार्जिन हमेशा एक तरफा मार्जिन माना जाता है। अगर ये जीत हुई होती 2,000 से या 3,000 से, तो हम कह सकते थे कि हाँ, मुकाबला कांटे का था। और बायपोलर इलेक्शन हुआ। पिछली बार जो देखा गया था कि बिश्नोई परिवार कांग्रेस से लड़ रहे थे, उस टाइम पर बीजेपी की भी प्रत्याशी थी, जननायक जनता पार्टी ने 15,500-16 हजार वोट ली। लेकिन जब भी चुनाव बायपोलर हो जाता है, तो स्वाभाविक है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो दो कैंडिडेट्स में ही बढ़ जाता है। जैसा लोकदल के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि जनता को हम पे विश्वास नहीं हुआ कि हम हरा सकते हैं किसी को, इसलिए उन्होंने वोट किसी और को दे दी। तो ये तो आपने 2024 से पहले अपनी हार खुद ही स्वीकार कर ली कि जी जनता को हम पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो हमें वोट नहीं देने वाले, वो किसी और को वोट देंगे जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो पाएगा या लड़ पाएगा उसमें। चौथी बात यह है, कांग्रेस के पास आज के दिन में मुद्दों के ऊपर जो लड़ाई लड़नी चाहिए, मुद्दे जो लोगों के उठाने चाहिए, वो मुद्दे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे। वो लोगों की समस्याओं के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। उल्टा ऑपोजिशन की भूमिका भी आज सरकार निभा रही है, लोगों के पास जा जाके और उनसे सवाल पूछ के उनके इश्यूज को रेज करके उसमें। तो जब इश्यूज का इतना बड़ा अकाल है, जब इन लोगों को ये नहीं पता कि हम ग्राउंड पे किन मुद्दों को उठाएं, ग्राउंड पे लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करें, तो ये चुनाव के अंदर हार जाने के बाद अपनी खुद ही घोषित करी हुई नैतिक जीत के ऊपर अगर वाहवाही लूटना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल से ये इनको आत्ममंथन करने की जरूरत है और चिंतन करने की जरूरत है कि ये किस दिशा में इनकी पार्टी जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हम लोग इनके 1 लाख वोट आते तो हम मानते कि ऐसा होता और वैसा होता और ये जीत मानी जाती। तो साहब 3, 3.5 या मेरे ख्याल से शायद उससे भी कम वोट रहे। और मेरे ख्याल से आपने लोग 3,400 जितने लोग आपने दिल्ली से इंपोर्ट करके हरियाणा में जो प्रचार में लगाए आदमपुर चुनाव में, अगर वो आदमपुर के लोगों को आप अपने साथ जोड़ने का काम करते और उतने लोग आपके साथ जुड़ते, तो मेरे ख्याल 8-10 हजार वोट आपकी आनी चाहिए थी। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो डिस्कनेक्ट है ग्राउंड पे, वो देखने को मिला। ठीक है, तो ये ना बताएं कि कितने